अमेठी सामूहिक हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। आखिर वो पांचवा शख्स कौन था जिसकी हत्या सिर्फ चंदन वर्मा करना चाहता था। चंदन वर्मा ने मोबाइल स्टेटस के जरिए ऐलान किया था, 5 लोग मरने वाले हैं, मैं करके दिखा दूंगा। चंदन वर्मा ने सुनील, पूनम, मासूम, सृष्टि और लाडो यानी 4 व्यक्तियों की हत्या तो कर दी, मगर 5वां शख्स बच गया। अब उसी 5वें शख्स ने सब राज खोल दिए हैं। चंदन और पूनम की यारी की सच्चाई भी बता दी। यकीन ना हो तो खुद सुनिए। तो चार की मर्डर कर दिया उसने, 4 को गोली मार दिया है। तो चौथा नाम मेरा है, इसलिए बोलता फोन धमकी देता था कि मैं 5 को मार दूंगा। इसलिए वो हमसे ही डरता था कि ये जानता था कि ये यही सबसे इसके पास सबूत सब यही जानता है, पूरी बात में जानता था, डेली बात होती थी, सब चीज़ में जानता था इसके बारे में। अच्छा, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कहानी ऐसे स्टार्ट हुई कि रायबरेली में दीदी और जीजा रूम लेके रहते थे, इंदिरा नगर में रहते थे। तो वो भी बाद में रूम लेके रहता था। जीजा जी ने मैं प्लाट लिखवाया था एक नाम, तो उसी के चक्कर में दीदी से वो बहला फुसला लेता था और पिस्टल दिखाता था कि पिस्टल दिखा के रखता था अपने कनपट्टा, जबरदस्ती बात करता था पिस्टल दिखा के कि हमसे बात करो। मोबाइल छिना के जबरदस्ती उसने नंबर सेव किया, उसने बात करना स्टार्ट किया। घटना 19 मई की है। उसने फ़ोटो खींचा और हम साथ जा रही थी, वो मौसी के यहाँ ले जा रहे थे, उसने फ़ोटो खींचा। फ़ोटो वही वायरल फ़ोटो कर रहा है। और उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद वही सबको दिखा रहा। बाकी ऐसी कोई अवैध संबंध जैसी बात सालों से ऐसा कुछ। मार्च से मेरे पास पूरी डिटेल है कि मार्च से लेके मई के बीच 2 महीने फ़ोन में जबरदस्ती बात करता था वो, और पूरी डिटेल हमारे पास रखी। इस बात की शिकायत आपने की थी? इस चीज़ की बात की शिकायत उससे मैंने बात की कि देखो ये सब चीज़ मत करो। जब उसने नहीं माना, बोला हाँ मान गया। पहले बोलता मैं तुम्हें पैर छूता हूँ, मान जाऊँ, छोड़ो, सब फटा खत्म हो गया। लेकिन वहाँ जाके फिर वैसी हरकत करता था। जीजा जी हमारे अकेले रास्ते में यहाँ वो सुदामापुर से सूरतनगंज वहाँ जाते थे नौकरी के लिए, रास्ते में कहीं दोस्तों को भेजता था। वहाँ से रूम खाली करवाया हमने। 19 मई की घटना है जो पता चला, जैसे ही मैंने रूम खाली करवाया वहाँ से। कहाँ शिकायत की थी? मैंने पहले से मखदूमपुर गदागंज चौकी में शिकायत किया, और उसके बाद सूरतनगंज थाना में शिकायत किया, और उसके बाद फिर ये रायबरेली कोतवाली में किया। रायबरेली कोतवाली वाले सर बोले कि उन्होंने बोला कि ये यहाँ सूरतनगंज जाइए। वहाँ पे हम वहाँ नहीं गए, हम एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दिया जाके। FIR दर्ज हुई थी? सदर FIR दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद चंदन वर्मा ने अपने दीदी और जीजा बच्चों की दवा कराने गए थे 18 अगस्त को। मेरे पास फ़ोन किया चंदन वर्मा और उसकी माँ, और उसको मारने के लिए तक। तो मेरी दीदी रो रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरा मौसी का लड़का था और मैं था, वहाँ पहुँचा, देखा मेरी दीदी बहन रो रही थी, बच्चे बिलख रहे थे बाजू में। उनको देख के मैं आंसू आ गए। उसके बाद हम बच्चों को उठा के पूछा क्या हुआ, तो दीदी ने बताया कि चंदन ने मारा है तुम्हें जीजा जी को, तो भानु इनको जेल भेजना है, जहाँ जो हो जाए, भले हमारी जान चली जाए। उसी दिन नहीं तो उसके बाद फिर जाकर इंदिरा नगर चौकी, उसी टाइम इंदिरा नगर चौकी में हमने लापरवाही हाँ, इंदिरा नगर चौकी में दिया। हमने उनसे सर से बोला भी कि सर कट्टा रखा हुआ पीछे, इस पिस्टल ले लिया, पिस्टल है इसके पास। तो पिस्टल और बुलेट की चाबी अपनी मम्मी को दे दी, अंदर जा गया। तो बोला हम मिलाकर के पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? हाँ, कुछ नहीं कार्रवाई। उसके बाद बंद बैठाया हुआ था। बैठाए के बाद कोतवाली भेज दिए। कोतवाली में उसको लॉकर में डाल दिए। तो उसके बाद बोले कि वहाँ कोतवाली में बोले आप जाओ। तो मेरी दीदी बोली आत्मदाह कर लेंगे जब तक इसको नहीं भेजेंगे, इसमें नहीं, जेल में नहीं भेजेंगे, जब तक नहीं आत्मदाह कर लेंगे हम। उसके बाद वहाँ पे बैठाए हुए थे 6 बजे से लेके 12 बजे तक का FIR नहीं लिखी गई। उसके बाद जीजा जी हमारे अंदर जाके बोले एसओ साहब से ये ऐसा है कि हमें मत जान चाहिए, जब आप FIR लिखोगे क्या? तो उन्होंने बोला कि ऐसी कैसे बात करते हो। तो फिर उसके बाद वहाँ पे हमने कहा पुलिस में कार्यरत हैं, कहीं कितने साल, कहीं कौन से सिविल पुलिस में थे या दूसरी पुलिस आते उसमें। तो हमने कहा नहीं सिविल में थे, कितने 1 साल थे कार्यरत। पहले बताना चाहिए। FIR हुई है, लेकिन उसके बाद 41 में नोटिस दे के छोड़ दिया गया। मुझे जेल गया होता तो आज ऐसी घटना नहीं देखना पड़ता।